रेनल फेलियर क्या होता है जी? रेनल फेलियर, हम लोग अक्यूट रेनल फेलियर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोनिक रेनल फेलियर। अक्यूट रेनल फेलियर हम ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। तो क्रोनिक रेनल फेलियर क्या होता है? देखें, क्रोनिक रेनल फेलियर जो होता है ये आपकी एंड स्टेज जो होती है किडनी फेल की, उसको हम कहते हैं तो क्रोनिक रेनल फेलियर। मतलब कि जब आपका किडनी एक तरह का खत्म हो जाए, एंड स्टेज है उसकी, उसको हम कहते हैं क्रोनिक रेनल फेलियर। यानी कि एंड स्टेज किडनी फेलियर, एंड स्टेज किडनी फेलियर, इसको हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का क्या होता है, क्रोनिक रेनल फेलियर होता है। ठीक है, अब देखें इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। कॉजेज के अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इसके कॉजेज क्या हैं। देखें, एक एमसीक्यू बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेनल फेलियर क्या है। एक बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेनल फेलियर। तो आपने कहना है डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है आपका? डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका होता है हाइपरटेंशन, होता है आपका हाइपर टेंशन होता है। उसके बाद आपका आता है जनाब आपका ग्लोमेरुलर, कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि कौन सी ग्लोमेरुलर डिजीज जो होती हैं वो क्रोनिक रेनल फेलियर काज करवा सकती हैं, ग्लोमेरुलर डिजीज। देखें, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस बंदे को डायबिटीज होती है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में किसी बंदे को शुगर है या डायबिटीज है, तो एक बात आप अपने माइंड में लाजमी याद रखिएगा कि खुदारा उसका तकरीबन आफ्टर 30 डेज 25 डेज हमेशा उनका किडनी का टेस्ट लाजमी करवाते रहें। क्यों? क्योंकि जो डायबिटिक का बंदा होता है उसका वो कभी शुगर से नहीं मरता, वो आपकी दूसरी बीमारियों के साथ मरता है। वो कौन सी दो बीमारियों के साथ मरता है? या तो उस बेचारे को हार्ट अटैक हो जाता है या फिर उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो देखें, आपका गुर्दे फेल होना जो होता है, डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है रेनल फेलियर का, वो डायबिटीज मेलाइटस है। अब बंदा कहता है कि यार इस बंदे को डायबिटीज मेलाइटस है, इसको बस शुगर है, लेकिन जो शुगर है, जो डायबिटीज मेलाइटस है, वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा। जब वो कंट्रोल नहीं करता तो इसी वजह से उसकी डायबिटीज मेलाइटस की वजह से, ये शुगर की वजह से उसके क्या होते हैं जनाब, गुर्दे फेल हो जाते हैं। उसकी वजह से जनाब क्या होता है, उसकी आंखें भी इन्वॉल्व होती हैं, उस बंदे को नजर कम आना शुरू हो जाता है पहले की निस्बत। उसके बाद उसको क्या होता है कि जनाब उसको सेंसेशन कम फील होती है, मतलब कि पाँव के ऊपर सेंसेशन वगैरह कम फील होती है, और उसके बाद उसको हार्ट प्रॉब्लम्स होती है। अगर नहीं यकीन तो आप अपनी फैमिली के अंदर किसी बंदे को एक तरह का देख लीजिएगा और उसके अंदर पूछ लीजिएगा कि क्या आपके साथ ये वाले फीचर्स हैं। आप एक काम कीजिएगा, उसको कभी डॉक्टर्स के पास ले जाइएगा, उसके टेस्ट करवा लीजिएगा, कौन-कौन से जनाब, उनका आरएफटी करवा लीजिएगा, रेनल फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है? आप वो चेक करवा लीजिएगा। उसका आप ये करवा लीजिएगा कि जनाब एक तरह का, मतलब कि एक तरह का हार्ट के टेस्ट करवा लीजिएगा मुकम्मल तौर पर। उसके बाद आप उनके उनसे खुद पूछ सकते हैं कि उनकी सेंसेशंस फ़ील होती हैं कि नहीं। नंबर 4, आप उनसे पूछ लीजिए कि उनको पहले की निस्बत नज़र सही आता है या कम आ रहा है, तो वो ये 4 चीज़ें डायबिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो वो टॉपिक आपका एक एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उधर फुल डिटेल में अंदर मैं नहीं जा सकता। तो जो ये टॉपिक है इसके रिलेटेड हम आते हैं, ठीक है? तो आपने कहना है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है ना रेनल फेलियर का, वो क्या होता है आपका? डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। दूसरा क्या होता है आपका? हाइपरटेंशन होता है। नंबर 3 क्या होता है आपका? ग्लोमेरुलर डिजीज़ होता है, ठीक है? तो ये बातें आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी ना, नंबर 1 जो होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, और ये चीज़ें सारी होती हैं। अब हम आते हैं थोड़ा-सा आगे और इस चीज़ को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरी बात को गौर करना है, मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है, वो ये कि आप लोगों का किडनी का काम क्या था? फ़िल्टर करना, ऐसे ही है ना? फ़िल्टर करना, मतलब कि ये आपका किडनी है और इसका काम क्या था कि ये ग्लोमेरुलस से जो ब्लड इधर आता था एफ़रेंट आर्टरियोल्स के थ्रू यहाँ, उनका काम ये होता था कि ब्लड को यहाँ, फ्लूइड को यहाँ लेकर आना, फ़िल्टर करना, ठीक है? अब मेरी बात को गौर करना है, जब आपका किडनी ही फ़ेल हो चुका है, क्या आपका जो फ्लूइड होगा वो फ़िल्टर होगा? शाबाश बताएँ जी, क्या आपका फ्लूइड जो होगा वो फ़िल्टर होगा मुकम्मल तौर पर? भाई नहीं होगा। जब आपका फ्लूइड फ़िल्टर ही नहीं होगा, तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में जनाब आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएँगे। इसकी भी नतीजे में आपका यूरिया हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका जनाब एक तरह का क्रिएटिनिन हो गया, वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाएँगे, और यूरिया, क्रिएटिनिन ये सारे आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं? और इस कंडीशन को हमने क्या कहा था? आपका एज़ोथीमिया कहा था, ठीक है? और जीएफआर क्या होगा? वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगा। जीएफआर क्या होगा? पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। जब आपका जीएफआर ही कम है और उसके बाद जीएफआर से क्या होता है, आपका क्या बनता था? आपका यूरिन बनता होता है। तो फिर आपका क्या यूरिन बनेगा? सिंपल सी बात है, यूरिन भी नहीं बनेगा, ठीक है? यूरिन का लेवल भी आपका एक तरह का कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। देखिए, जिस कंडीशन में आपका यूरिया जो होता है वो आपके ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तब क्या होता है? अब हम उस पॉइंट की तरफ आते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का यूरिया उसके ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्या-क्या फेस करना पड़ सकता है? अब हम इसको थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं। देखें जी, जो आपका
यूरिया जो होता है या नाइट्रोजन सब्सटेंस जो होते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर बढ़ते हैं तो इसकी वजह से जनाब आपको कुछ जो चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, वो ये होती हैं कि उसको नौज़िया होता है, एक तरह का उस बंदे को क्या होता है आपका नौज़िया होता है, एनोरेक्सिया होता है, क्या होता है आपका एनोरेक्सिया होता है और इसके साथ-साथ आपका प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाता है। प्लेटलेट डिसफंक्शन से पता क्या होता है इसका? इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा इस पॉइंट को प्लेटलेट डिसफंक्शन का क्या मतलब होता है इसमें। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी एक ब्लड वेसल है, ये क्या आपकी एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये इस तरह घूम रहे हैं, ठीक है? ये प्लेटलेट्स इस तरह घूम रहे हैं। ये बंदे के अंदर ये ब्लड वेसल यहाँ पर डैमेज हो गई है, यहाँ पर इंजरी हुई। अब यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा। इस ब्लड को बाहर जाने से रोकने के लिए ताकि ब्लड ज़्यादा देर तक बाहर ना जाए, तो ये जो प्लेटलेट्स होता है ये इधर आता है और ये प्लेटलेट्स और दूसरा प्लेट जब इधर आएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है? तो आपस में जुड़ते हैं और यहाँ पर क्या बना देते हैं एक रुकावट पैदा कर देते हैं ताकि ज़्यादातर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर ना निकले। लेकिन जब किसी बंदे को एक तरह का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये प्लेटलेट्स इनकी एडहेजन नहीं होती। जब इनकी एडहेजन नहीं होती तो मुझे अब ये बताएँ कि क्या आपकी जो ब्लीडिंग होगी वो रुकेगी? शाबाश बताइएगा जी, क्या आपकी ब्लीडिंग रुकेगी? नहीं रुकेगी। जब आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो इस तरह का ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो इसके पीछे ये कांसेप्ट होता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या होता है। इसकी वजह से जनाब आपका एक तरह का पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है? अब दूसरी बात को आपने गौर करना है। देखें आपको एक तरह का आपका एक तरह का क्या होता है एन्सेफेलोपैथी हो जाती है। एन्सेफेलोपैथी का मतलब पता है क्या होता है? एन्सेफेलोपैथी का मतलब ये होता है कि ये ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन जो होते हैं ये आपके ब्लड के अंदर बढ़ गए, ठीक है? ये यूरिया, नाइट्रोजन जब आपके ब्लड के अंदर बढ़ते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जब ब्लड के अंदर बढ़ते हैं, तो ये जनाब आपके ब्रेन जो होता है ना ब्लड ब्रेन बैरियर उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। आपके ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और ब्रेन को मुकम्मल तौर पर इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं एन्सेफेलाइटिस हो जाती है। क्या करवा देते हैं? आपकी एन्सेफेलाइटिस हो जाती है, ठीक है? तो ये एन्सेफेलाइटिस हो जाती है। जब आपकी एन्सेफेलाइटिस हो जाती है तो फिर इन्फ्लेमेशन ब्रेन का जो फंक्शंस जो होते हैं वो बंदे को किसी तरह मेंटेन नहीं रहते। बंदे को क्या होता है एक तरह का बंदा फिर कोमा के अंदर जाता है। बंदा कहाँ जाता है? एक तरह का कोमा के अंदर जाता है यानी कि एन्सेफेलाइटिस हो जाती है। और इसके साथ क्या होती है? देखिए मेरी बात को थोड़ा-सा गौर कीजिएगा एक कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं एस्ट्रेक्सिस। क्या कहा जाता है आपका? एस्ट्रेक्सिस। एस्ट्रेक्सिस तब कंडीशंस होती हैं जब आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल बढ़ जाता है, यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो उस कंडीशंस को हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का मतलब क्या कि एस्ट्रेक्सिस हो गया, ठीक है? एक पिक्चर में वो दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि फिर आपको मुकम्मल तौर पे पता चल जाएगा कि एस्ट्रेक्सिस बेसिकली है क्या? अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा-सा गौर से देखते हो तो ये पिक्चर के अंदर क्या होता है कि एक तरह का उसका हाथ जो होता है वो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। इसको कहते हैं एस्ट्रेक्सिस, ठीक होगा? और इसका दूसरा नाम होता है फ्लैपिंग ट्रेमर्स। क्या होता है आपका? फ्लैपिंग ट्रेमर्स और ये क्यों होते हैं? जब आपकी बॉडी के अंदर यूरिया, नाइट्रोजन या टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं देखिए ये इधर पिक्चर के अंदर आप थोड़ा-सा देखिएगा और गौर करें अगर ये इस थोड़ा-सा इधर वाज़ेह हो, तो ये देखिए, ये क्या हो रहा है? खुद ही नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एस्ट्रैक्सिस होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रैक्सिस क्या होता है और ये किस कंडीशंस में होती है। तो आपने कहना है जब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक तरह का एस्ट्रैक्सिस। अब जब ये यूरिया वगैरह का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो ये स्किन के अंदर डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो आपने कहना है कि यार आपका इस तरह का मतलब कि डिपोज़िशन ऑफ यूरिया क्रिस्टल इन स्किन, ठीक है? तो ये होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या होता है। मेरी बात को थोड़ा-सा आपने गौर करना है जब एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बंदा है जिसका किडनी सही तरह काम नहीं कर रहा। मुझे ये बताएँ कि उसका जो सोडियम जो होगा या फिर जो वाटर होगा, क्या वो फ़िल्टर होगा सही तरह? शाबाश! जब जो सोडियम जो वाटर होगा, क्या वो फ़िल्टर होकर यूरिन में जाएगा? बताएँ जी, नहीं जाएगा। जब उसका सोडियम और वाटर जो होगा वो फ़िल्टर होकर यूरिन के अंदर नहीं जाएगा, तो इसके नतीजे में सोडियम और वाटर का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। जब आपके ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो इसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि हाइपरटेंशन हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर बंदे का हाई रहने लग पड़ता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि फ्लूइड अब आपका बाहर नहीं जा रहा है, इस वजह से क्या होता है कि आपकी हाइपरटेंशन हो जाती है, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा, वही फ्लूइड आपके बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है और जितना फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है, उसके नतीजे में हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन ज़्यादा है। नंबर 2 आप लोगों को एक बहुत अच्छी-सी बात का पता है कि हाँ जी जनाब, जब आपका सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है सॉरी जब आपका सोडियम का लेवल बिल्कुल मतलब कि ये सारा कुछ इस तरह होता है, ठीक है?
अब दूसरी बात को देखना है, आपका ये एक तरह